हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से इतनी दूर खड़े हो और करीब आ जाओ। आज हम बात करेंगे क्योंकि कुछ कंफ्यूजन रहता है टाइम टू टाइम कि व्हाट डिफरेंस क्या है 3D 4D एंड 5D में, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ये डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा सिंपल आसान करने की कोशिश कर रही हूँ। जो 3D, जब मैं कहती हूँ कि वी आर थ्री पार्ट्स, आवर फिजिकल बॉडी, आवर एस्ट्रल बॉडी एंड द सोल, ये थ्री पार्ट्स। देखिए, जो फिजिकल रियलिटी है, जो हम ये फिजिकल फॉर्म में जी रहे हैं, ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये जो हम उठते हैं सुबह, ये जो हम काम पे जाते हैं, ये सब, ये जो 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 फिजिकल रियलिटी है, वो जो है, जो पूरा जो वर्ल्ड है मेरा फिजिकल का, वो हमारा 3D है। ओके, जब आप मैं अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो मैं उसमें कहती हूँ कि 5D में तो आपका TF आपके साथ है, बोलती हूँ ना। तो 3D में आप उसको क्यों चाहते, 3D मतलब फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में आपका कार्मिक पार्टनर है, आपका सोलमेट है, जो भी है आप उसके साथ रह रहे हैं या आप अकेले रह रहे हैं, तो वो आपकी 3D की रियलिटी है। रियलिटी वर्ल्ड इज अ 3D। ओके, जब मैं बात करूँ फ्यूचर में तो वो 3D, ये जो मेरा फिजिकल फॉर्म, ये जो स्नेह जो बैठी आपसे बात कर रही है, वो 3D में मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 4D। 4D क्या है? 4D है वो ड्रीम वर्ल्ड, वो एस्ट्रल प्लेन, वो द वैली ऑफ द शेडोज। ओके, ये जब सोल जो होता है हमारा डेथ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में क्रॉस होता है, वो होता है मेनली इट्स इनहिबिट वो बाय इनहिबिटेड बाय गोस्ट। 4D इज लाइक नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं हमारी, उसको हम 4D वर्ड्स में कहते हैं। वो जो 4D है वो एस्ट्रल ट्रेवलर्स का होता है, एंजल्स का होता है। एंजल्स आते हैं, गाइड करते हैं लिविंग ह्यूमंस को। सोल्स जब गोइंग इन एंड आउट ऑफ द इनकारनेशंस होते हैं, दे पास थ्रू दिस डायमेंशन। ओके, ये 4D डायमेंशन जो है, जो हम जब हम इन बिटवीन फिजिकल एंड सोल के होते हैं, तो हम ये 4D डायमेंशन पास करके ही 5D एंड अबव जाते हैं। सो ये वो एस्ट्रल प्लान है जहाँ पे हमारी कई बार कहते हैं ना कि उसको मुक्ति नहीं मिली। वी टॉक अबाउट हिंदुज्म में कि उसको मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति नहीं मिली मीन्स कि वो 4D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं स्टक है। जैसे आपकी एक कोई परिपूर्ण इच्छा जब रह जाती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। बाय द टाइम यू लीव दिस वर्ल्ड, आपके पास किसी के लिए ना प्यार होना चाहिए ना गुस्सा होना चाहिए। दैट्स मीन कोई फीलिंग किसी के नहीं है, तो वो किसी के साथ कोई लगाव नहीं है, तो उसको डिटैचमेंट कहते हैं। लेकिन मान लो कोई आपकी बहुत ही भरपूर इच्छा हो जो रह गई हो, और वो आप पूरा करना चाहते हो इस वर्ल्ड में, नहीं हो, एंड देन यू पास अवे, लीव दिस प्लैनेट अर्थ, तो आप कई बार उस 4D वर्ल्ड में अटक जाते हैं। वो 4D वर्ल्ड वहाँ पे वो कहते हैं वो भूत बन के मेरे पीछे आया, वो जो हम चीज़ें बोलते हैं ये वो होती हैं। 4D, वो जो आप बात करते हो एस्ट्रल सेक्स की, वो शेयर्ड ड्रीम्स, वो प्रोजेक्शन, वो जो प्रोजेक्शन होती है 4D में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो सब 4D वर्ड में वही होती है। ओके, सो वैसे तो आई मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, लेकिन वो भी उसने बनाई है, उनका भी सर्टन काम है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में उनका भी काम है। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज बनाई है भगवान ने, यूनिवर्स ने, तो उनको भी उनके काम दिए गए हैं। दे आर नीडेड फॉर मे बी दिस यूनिवर्स टू वर्क। सो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। ठीक है, हम सब अच्छे हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। बात करते हैं 5D वर्ल्ड की। ये है बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ओके, जब हम
फिजिकल फॉर्म छोड़ देते हैं और हमारी सोल जब स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल करती है, वो 4D को क्रॉस करते हुए 5D में जाती है। 5D ये स्टार्ट होता है। दिस इज 5D वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स इन बिटवीन कार्नेशंस के रहती हैं। जब मैं कहती हूँ मैं तो अपने ट्विन के साथ 5D वर्ल्ड में हमेशा होती हूँ, व्हेन आई से हमें 5D वर्ल्ड मीन्स कि मेरी जो सोल है वो तो हमेशा, क्योंकि एक सोल स्प्लिट होके आती है तो वो तो हमेशा इकट्ठी होती है 5D वर्ल्ड में, वो ऊपर हमेशा होती है। क्योंकि मैं आई स्ट्रांगली बिलीव इन पैरेलल यूनिवर्स एज वेल। ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे कभी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। बट अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारें तो काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने भी इस बारे में बात की है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि पैरेलल यूनिवर्स डू रन, एंड आई डू लिव इन अ पैरेलल यूनिवर्स एट द सिमिलर टाइम आई एम लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ओके, दैट्स माय थिंकिंग। ओके, ये जो लेवल होता है इसमें अनकंडीशनल लव, यूनिवर्सल लाइट नॉलेज होती है। इसमें आप अपने जो सोल ग्रुप्स होते हैं वो उनसे मिलते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स 5D वर्ल्ड में यूनाइटेड होते हैं टेलीपैथिकली। ओके, जब आप टेलीपैथी में होते हो, जब आप सोल से कम्युनिकेट करते हो, वो 5D वर्ल्ड में होता है। सोल्स जो होती हैं उनकी लाइट बॉडीज होती हैं एंड दे कैन शेप शिफ्ट टाइम टू टाइम। ओके, तो भी नॉर्मली वो आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं, वो वाइट सा ब्लॉब दिखाते हैं, यू नो, सोल जब सोल दिखाते हैं तो सोल्स की बहुत लाइटर, हमारी जो लेट्स से अगर आपका वेट जो भी है प्लेनेट अर्थ पे, यू नॉट दैट, वो वेट नहीं होता सोल का। सोल इज वेरी लाइट एंड दे कैन शेप शिफ्ट देमसेल्फ एज वेल, दैट्स वन थिंग। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जब 5D, जब आप टेलीपैथिकली बात कर रहे होते, जब आप मेडिटेशन में होते हो, और अब जब आप मेडिटेटिव स्टेट में अपनी सोल से किसी के साथ भी कनेक्ट करते हो या बात करते हो, वो 5D वर्ल्ड में हो रहा होता है। वो आप वो 5D वर्ल्ड में उनको बुलाते हैं, सोल टू सोल कम्युनिकेशन आप 5D वर्ल्ड में करते हैं। एंड इट्स पॉसिबल होती है जब मैनिफेस्टेशन भी आप करते हैं, जब यू नो लॉट ऑफ टाइम्स, वो भी 5D वर्ल्ड में आप कर रहे होते हैं। मेडिटेशन स्टेट में जाके आप 5D वर्ल्ड में करते हैं। तो ये तो हमने बात की 3D 4D 5D। जस्ट थोड़ा सा और ये बोलना चाहूँगी कि 5D रैम्स के ऊपर भी बहुत सी रैम हैं, एंड दोज ऑल दीज, जब हम 3D के बाद, दीज आर ऑल एनर्जीज। ओके, डिफरेंट एनर्जीज हैं ये। सोल बिकम्स, यू नो, लाइक जो सोल्स होती हैं वो बॉल ऑफ लाइट बन जाती हैं विदाउट एनी ह्यूमन फॉर्म। हमारी कोई ये मैं जो स्नेह जो ये नज़र आती है हूँ, मरने के बाद मैं वो स्नेह नज़र नहीं आऊँगी, इस तरह नज़र नहीं आऊँगी। आई विल बी समथिंग एल्स, आई विल बिकम अ सोल, मे बी लिटिल ब्लॉब, मे बी लिटिल लाइट एंड एनर्जी 5D वर्ल्ड में। 5D वर्ल्ड के बाद अगर मैं ऊपर जाऊँगी तो मेरी कोई शेप नहीं रह जाएगी। वो लोग, आई मीन, जब हम हायर रैम्स में जाते हैं, दे कैन लीव द अर्थ स्फीयर एंड ट्रैवल इन यूनिवर्स। ओके, जो मंडाइक ट्विन्स होते हैं वो 10th डायमेंशन में, मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम्स के ट्विन्स हैं वो मंडाइक ट्विन्स हैं, राइट? मोस्ट ऑफ अस आर मंडाइक ट्विन्स। वो 10th डायमेंशन में प्योर एनर्जी होते हैं, you know, that's where they have been separated. Okay, in 10th dimension में वो separate हुए थे, and that is pure energy and power। जो गॉड एंड जो गॉड है, जो जिसको हम सोर्स बोलते हैं, जिसको हम यूनिवर्स का वो बोलते हैं, इट्स कंसिडर टू बी इन द 12th डायमेंशन। ओके, सो वो 12th डायमेंशन में होते हैं। मैंने पढ़ा है, सुना है, माई अंडरस्टैंडिंग इज कि अराउंड 144 डायमेंशंस सॉर्ट ऑफ होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स में जब हम बात करते हैं, हम 12 डायमेंशंस की नॉर्मली बात करते हैं, क्योंकि अदर डायमेंशंस की बात नॉर्मली हम नहीं करते। 12 डायमेंशंस पे जाके नॉर्मली मेटाफिजिक्स की बात रुक जाती। इवन साइंटिस्ट नॉर्मली स्टॉप एट 12th डायमेंशन, बिकॉज आई थिंक अदर डायमेंशंस आर स्टिल नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द होल वर्ल्ड।
ओके। तो ये छोटी सी मेरी एक प्रयास था आप लोगों को थोड़ा सा बताना 3D 4D 5D में डिफरेंस। एंड मॉन्डेक ट्विंस जो हैं वो टेंथ डायमेंशन की सेपरेशन हुई उनकी अर्थ पे आने के लिए, एंड देन वापस वो 10th डायमेंशन में जाके वो कनेक्ट हो जाएंगे। 5D में तो आप वैसे कनेक्ट उनके साथ अर्थ पे रहते हुए कनेक्ट करते हैं, बट व्हेन यू गाइस लीव दिस प्लैनेट अर्थ तो यू most probably will be going in the 10th dimension afterwards, क्योंकि that's where you were separated and that's where you belong, and that's what my understanding is from all the information I have collected. ठीक है, होप कि ये थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए यूजफुल होगा। जो ट्विन की जॉब है प्यार बिखेरना, प्लीज कीप स्प्रेडिंग द लव टू द होल वर्ल्ड, स्पेशली अर्थ नीड्स लॉट्स ऑफ लव. So with that love, bye. Love you all. Goodbye.